तो दोस्तों यूजमी का रोड मैप आज हम आपको क्लियर करने वाले हैं। 2026 में हम क्या प्लानिंग करने जा रहे हैं, कैसे हम आपको और एक बेहतर सिस्टम देने जा रहे हैं, कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते, बैक में जाते, साल 2021। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा क्योंकि यूजमी और रवि सर की कहानी 2016 से शुरू होती है। घर से निकल जाना, गुजरात की एक कंपनी में हेल्पर का काम करना, फिर पुणे में डिलीवरी बॉय, उसके बाद यूजमी, मैपिन, ग्रामोलॉजी की सोच और उसके ऊपर काम। ये सब रवि सर का स्ट्रगल टाइम है और इसको कोई नहीं जानना चाहता और मुझे भी अच्छा नहीं लगता, आपको भी नहीं अच्छा लगता। किसी का स्ट्रगल टाइम किसी को थोड़े अच्छा लगता है, उसकी तो सफलता देखनी अच्छी लगती है, सफल चीजें सुनना हमें अच्छा लगता है, वो सारी चीजें। तो स्ट्रगल हम नहीं करें जानेंगे रवि सर का, पर कुछ लोग जानते हैं कि क्या रवि सर ने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है। मैं आज आपको हमारा 2021 से आगे का सफर और 2026 से अगले 5 साल का रोड मैप बताने वाला हूं, ओके। और रवि सर भी इसके ऊपर प्रकाश डालने वाले। स्पेशली पहले मेरा नाम सचिन सूर्यवंशी, यूजमी बिजनेस एंड मार्केटिंग है। आप सबका आज के स्पेशल सेशन में स्वागत और अभिवादन करता हूं और नए साल 2026 की ढेर सारी बधाई देता हूं आपको, आपकी पूरे फैमिली को। आई होप सचिन सूर्यवंशी नाम डेफिनेटली आपके घर में बच्चे और आपकी फैमिली भी जानते होगी, तो उनको भी मेरा नमस्कार है। और बिल्कुल आप सभी लोग जितने भी हमारी बैकबोन है, जितने भी घर के सदस्य हैं, आपके यूजमी फाइटर को पूरा सपोर्ट करिए। डेफिनेटली आप सबके सपने पूरे करने वाले हम सब लोग 100%। थोड़ा सा बिजी है रहने वाले सभी लोग, पर आप लोगों का सपोर्ट हमें जरूरी है। सभी के घर में आपके फैमिलीज को, बच्चों को ये मेरा मैसेज है, अगर सुन रहे तो उनको सुना दीजिए कि सचिन सर ने हमें 2 साल मांगे हैं और उनको देना है, क्योंकि उनकी सेना में हम शामिल हो चुके हैं, उनकी फौज में हम शामिल हो चुके हैं। तो ये 2 साल का हमारा टाइम, रवि सर का स्ट्रगल टाइम और हमारा स्ट्रगल टाइम बराबर होने वाला है, ठीक है। तो सभी घर वाले हम सबको अच्छा सपोर्ट करेंगे। 2 साल हमें ये नहीं पूछेंगे कि आप कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। सही है ना? किस किस को दिक्कत आ रही है कि घर साइड से सपोर्ट नहीं मिल रहा है? रिएक्शन दे कि हमें घर साइड से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। घर वाले परेशान है, ठीक है, वही लोग दे। बीवी बच्चे परेशान है, पता नहीं क्या इनको यूजमी 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 का पड़ा है, ठीक है। तो वो लोग मेरा संदेश पहुंचा दीजिए कि सचिन सर ने, स्पेशली सचिन सर ने टाइम मांगा है हम सबके लिए, कि आप सब लोग हमें टाइम देंगे और उसका हम रिटर्न आपको 100% नहीं 200% देंगे, ओके। चलो, साल 2021 यूजमी क्या है किसी को पता तक नहीं था। काश तब हम सबको रवि सर मिलते और 2026 तक हम अपनी कंपनी को वर्ल्ड वाइड ले जाते। क्या इस बात से आप सहमत है? 2021 में ही अगर ये कंपनी अपने को मिलती तो आज 2026 तक हम कहां तक ले जाते? अपने आपके ऊपर कितना कॉन्फिडेंट है आप? मैं तो फुल हूं। अगर 2021 में ही रवि सर मुझे मिलते ना, तो आज तक हम बहुत बड़े लेवल पर इस कंपनी को ले जाते। पर कहते हैं ना, नसीब से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त। हर चीज का एक समय होता है और अपना भी समय आने वाला है। आने वाला है गलत, टाइम आ चुका है दोस्तों, टाइम आ गया है। 2026 फुल्ली हमारा है। 27-28 इवन आगे के जितने भी साल हमारे हैं और हमारा टाइम शुरू हो चुका है दोस्तों। 2021 में रवि सर, कुलदीप सर और शांताराम सर ने मिलकर यूजमी अकाउंट प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की और साल 2022 ग्रामोलॉजी पर कुछ किसानों के साथ मिलकर, महाराष्ट्र के किसान शामिल थे, यूपी के किसान कुछ शामिल थे, इनके साथ मिलकर रवि सर ने ग्रामोलॉजी के ऊपर काम किया और तब उनके साथ करीब 10,000 प्लस लोग जुड़ गए थे। उन्होंने रवि सर का साथ दिया था, लेकिन बताया जा रहा है सिर्फ 1 महीने में ही 2.5 करोड़ का टर्नओवर ग्रामोलॉजी करती है। लेकिन व्यापारियों का कैश पेमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिलने की वजह से इसको रोका गया। थोड़ा सा वहां पर कुछ कैश पेमेंट का इश्यू आता, जिसकी वजह से ग्रामोलॉजी को रोका गया और फिर उसको मजबूत कैसे किया जाए और एक कैश ट्रांजैक्शन से कैसे बचे, उसके ऊपर काम किया गया। क्योंकि व्यापारी क्या करते, टैक्स बचाने के लिए कैश ट्रांजैक्शन कर रहे थे, पूरी अमाउंट कैश में देते थे, जो कि सर के लिए आगे दिक्कत थी और रवि सर नहीं चाहते सिस्टम में कोई दिक्कत आए, सिस्टम ट्रांसपेरेंट रहे, लीगल रहे और गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से चले। और यही वजह थी जिस वजह से ग्रामोलॉजी को फिर थोड़ा डिसकंटिन्यू किया और इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिलने की वजह से
इसके ऊपर थोड़ा सा काम रोक दिया गया था। 2023 और 24 की बात, रवि सर ने मार्केट को स्टडी किया, क्या किया जा सकता है जिससे एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन सकती है और इनिशियल फंडिंग कैसे आ सकती है, उसकी प्लानिंग की। और यूज में आपको रेफरल मॉडल में लाने का निर्णय लिया गया है, जिससे कम्युनिटी और फंडिंग दोनों ही मिलने वाली थी। इस बीच कुलदीप सर एंड उनकी टेक्निकल टीम ने यूज में आप पर और अच्छे से काम किया और सोशल मीडिया आपको और शानदार बनाया। भाई कितना सब कुछ हो गया है, तो अब तलाश थी अच्छे प्रमोटर्स की, जो मेरे और आप सबके माध्यम से पूरी होने वाली थी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि रवि सर कितने विजनरी है, कितने शानदार तरीके से जो है वो सोच रखते हैं। सिंपल बोलते ना, लॉयल, सिंपल और नॉर्मल रहना, पर सोच ऊंची रखना, ये उनका पसंद है। नॉर्मल, एकदम सिंपल। तो दोस्तों, ये हमारे रवि प्रताप सिंह सर हैं, जो शानदार सीईओ हमें मिले हैं। वो बहुत बड़ी सोच रखते हैं। और फिर आता है साल 2025। कुछ लोगों को हट हुई, यूज में आप करके कोई नया वायरस मार्केट में आया है और सचिन सूर्यवंशी इसका प्रमोटर है, रवि सिंह इसके सीईओ है। किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने फ्रॉड बोला, किसी ने डर डर कर रजिस्ट्रेशन नहीं किया। अब 2026 की बारी दोस्तों। साल 2026 में क्या होने वाला है, लोगों को दिखाएंगे दोस्तों यूज में आपका असली पावर क्या है। हम सब मिलकर इंडिया के सबसे ज्यादा पिन कोड पर डिलीवरी कुरियर सर्विस देने वाली पहली कंपनी मैपिन बनाएंगे। और आज एक जबरदस्त गुड न्यूज हम सबके बीच में है। कोई कोहोस्ट साथी मुझे बताए कि क्या गुड न्यूज है हम सबके बीच में। कहीं ना कहीं तो आ ही चुका है। 10K क्या भी गुड न्यूज है हम सबके बीच में? 10,000 पिन कोड। यस, पैन इंडिया 10,000 पिन कोड विद इन 14 डेज। 40 दिन के अंदर मैफिन फ्रेंचाइजी के पैन इंडिया 10,000 पिन कोड पार्टनर्स रजिस्टर्ड हो गए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारी सर। बहुत जबरदस्त तरीके से इसके ऊपर आप सबने काम किया। इसके लिए भी आज मैं आप सबको बधाई देता हूं। इसी साल 2026 में ही कैशियर से हर गांव में, किसानों के लिए हर गांव में, बस्ती में बैंकिंग सर्विस मिलने लगेगी। दुकानदारों को यूजमी मर्चेंट ऐप से जोड़कर हर साउंड बॉक्स से आवाज गूंजने वाला है, यूजमी पर पेमेंट करने के लिए धन्यवाद। यूजमी यूज करेगा, बोलो भाई, इंडिया 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 इंडिया। थैंक यू। ये मुझे साथ चाहिए, आपके साथ के बिना सचिन सूर्यवंशी जीरो है। अगर मुझे हीरो बनाना है तो साथ में साथ देना है, 100% देना है। डेफिनेटली हम सबकी वैल्यू जबरदस्त बढ़ने वाली है। यूजमी शॉपिंग पोर्टल पर हजारों सेलर्स जुड़कर अपना सामान बेच सकेंगे। 2026 की बात बता रहा हूं। शॉपिंग पोर्टल पर आप जाएंगे तो अभी लिमिटेड प्रोडक्ट दिख रहे हैं, लेकिन इसी साल के एंड तक यूजमी शॉपिंग पोर्टल पर लाखों सेलर जुड़ने वाले, अपना सामान बेच सकेंगे वो। और आपको इसी शॉपिंग पोर्टल पर गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक सारा सामान मिलने जा रहा है। और मैपिन डिलीवरी बॉयज क्या करने वाले हैं, हर शहर में, हर गांव में, हर गली में आपको दिखना शुरू होने वाले। 2026 की ही बात कर रहा हूं। एट द एंड ब्रांडिंग ऐप EB365 ब्रांडिंग, ये वाली, इसका भी आगाज आपको 2026 में ही देखने को मिलने वाला है। अब इस ऐप में क्या क्या सुविधा मिलने वाली है, कैसे इसमें इनकम होने वाली है, ये आप जानने के लिए इच्छुक है तो मुझे जरा रिएक्शन देके बताएं कि सर हम इच्छुक है और इस EB365 ब्रांडिंग से कैसे मोटी इनकम होने वाली है। इसके लिए मुझे थोड़ा सा रिएक्शन चाहिए कि क्या आप अलर्ट है, क्या आप जानना चाहते हैं इसको, EB365 ब्रांडिंग? यस सर, यस सर, यस। मुझे देखना है कितने लोग अलर्ट है, कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं। यस सर, यस सर, यस सर, डेफिनेटली। वेरी यस गुड सर, बिल्कुल सर, यस सर। जोश ऐसा ही पूरे 2026 में रखना है। तूफान आना चाहिए और अब ऑलवेज फुल एक्टिव, पॉजिटिव एंड अलर्ट रहना है दोस्तों। यूज मी फाइटर्स, क्या आप रेडी है? आर यू रेडी? यस सर, यस सर, How's the बिल्कुल। जोश? यस सर, आई एम रेडी।
हाउस द जोश। I am ready. I'm ready, चलो sir. बहुत I'm बढ़िया, ready. मुझे सभी का जोश ऐसा ही चाहिए जितने साथी इस मीटिंग में हैं। और जगाओ यार उन लोगों को जो सो रहे हैं, उनको लग रहा है ना मजाक है ये सारी चीजें, उनको जगा दो। चलो आप इतना प्यार दिखा रहे तो आपको ना मैं EV365 के ऊपर एक फुल्ली डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इजीली समझाया है कि कैसे EV365 काम करने वाला है, कैसा इनकम होने वाला है। इसकी लिंक इसी मीटिंग के एंड में मैं चैट बॉक्स में डालूंगा, फिर आप उसको देख के अपने टीम के साथ शेयर करेंगे। ओके, Done. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो इतनी सारी चीजें आपको 2026 में देखने को मिलने वाली है। और हमारा पहला इवेंट 4 जनवरी 2026 कहां होने जा रहा है? Jaipur. जयपुर जयपुर राजस्थान। पिंक सिटी जयपुर राजस्थान। तो यहां पर दोस्तों मैप इन फ्रेंचाइजी, मास्टर मैप इन फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी का आगाज होने जा रहा है। इसमें पूरी तरह से क्राइटेरिया इनकम डिसाइड कर रहे हैं हमारे सीओ सर, आप सबको बताने वाले हैं। और इवन आज के मीटिंग में भी सीओ सर आ रहे हैं तो उनसे भी बहुत कुछ सुनना है। तो दोस्तों जयपुर के लिए अलर्ट रहे, जयपुर में डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी का क्राइटेरिया फुलफिल होने वाला है। आज हमारी इस मीटिंग के बाद हमारे सभी कोर लीडर के साथ मीटिंग भी है, कॉन्फ्रेंस भी है डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के क्राइटेरिया के ऊपर। तो हम जितने भी ट्रेनर हैं वो सभी लोग तैयार रहे, हमारी मीटिंग रवि सर के साथ होने वाली है। आप सबको उसका इंटीमेशन मिल चुका है। क्या इतना सारा काफी है 2026 में कि और भी कुछ चाहिए? काफी है सर। बिल्कुल सर, अभी काफी है। सर इसमें काफी नहीं है, और कुछ चाहिए। चलो और ठीक है, डिमांड करिए साहब, आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है क्योंकि सीओ सर भी मीटिंग में है और हमारी टेक्निकल टीम कुलदीप सर भी रेडी है। 100% किया जाएगा और थोड़ी देर में सीओ सर भी आने वाले हैं। तो क्या आप तैयार है? Yes, sir. Yes, sir. Ready. बिल्कुल। इतना भी कुछ 2026 में मिल रहा है, पर हम आईफोन यूजर को कैसे भूल सकते हैं? एप्पल यूजर तैयार हो? यस यस। यस एप्पल यूजर सर के लिए खुशखबरी आ रही है। हम जल्द ही इवन जयपुर के बाद जो भी नेक्स्ट इवेंट होने जा रहा है उसमें नेक्स्ट महीने में हम यूज में आपका iOS अवतार एप्पल वर्जन ब्रांडेड लोगों के लिए भी हमारी सोशल मीडिया ऐप अवेलेबल करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? अवेलेबल करने जा रहे हैं सोशल मीडिया करने के लिए। एप्पल वर्जन। एप्पल वाले लोग भी अब आमिर तो वैसे भी है और आमिर बनने के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि एप्पल रखते तो आमिर तो है ही भाई। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैंने ऑलरेडी 2026 की भविष्यवाणी कर दी है और 2026 हम सबके लिए कौन सा ईयर होने वाला है? सक्सेस का। Lucky year. Lucky year, sir. नहीं, आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो ढंग से। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मुझे स्टेटस पर फॉलो नहीं कर रहे हो, यूजमी सोशल मीडिया ऐप को फॉलो नहीं कर रहे हो, यूट्यूब पर फॉलो नहीं कर रहे हो। ढंग से फॉलो करना शुरू करो। मैंने क्लियर किया है मेरे स्टेटस पर, शायद वो स्टेटस अवेलेबल होगा, मैं देखता हूँ 2026 कौन सा ईयर होने वाला है। अगर स्टेटस वो अरे मेरा व्हाट्सएप एक बार बार बैन हो रहा है, क्या करूं? कल भी बैन हुआ था, फिर मैंने उसको खुलवाया है। बड़ा काम होने वाला है सर। 2026 के बारे में मैंने लिखी थी बातें, स्टेटस पर लिखी थी। चलो कोई ना, स्टेटस टाइमली देखा करो। 2026 गोल्डन ईयर होने वाला है हम सबके लिए। और 2027 कौन सा ईयर होने वाला है? हेलो, Diamond. Yes! ये है तो फॉलो कर रहे हैं मुझे। 2026 हम सबके लिए गोल्डन ईयर बनने जा रहा है, 2027 डायमंड ईयर। Diamond. क्या यह सच है? 200% सच है दोस्तों, आप यकीन करिए, विश्वास रखिए। दोस्तों कुछ एंटी उजमी समझते हैं, जो हमारे दुश्मन, हमारे कॉम्पिटिटर, हमसे जलने वाले, कंपनी की ग्रोथ को देख के प्रोपेगेंडा फैलाने वाले, बिल्कुल चुप नहीं बैठने वाले हैं। आप क्या कहेंगे? बस ये तो सब कुछ ही दिनों का है, भागने वाली है, 2026 से पहले आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। सचिन सुरेश के ऊपर विश्वास मत करो, फ्रॉड है, कंपनी ऐसी है, ऐसी कंपनी बहुत आई बहुत गई, ब्ला 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 चल रहा है ना भाई। जो कोई अच्छा करता है उसका एक टांग खींचने वाला भी तो होता है, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर पर हमें यूजमी का ऐसा सच्चा सिपाही बनना है दोस्तों। चाहे हमें जो भी कुछ करे, जो भी कुछ कहे, उनसे हमें कोई मतलब नहीं होने वाली है। तो मैं हूं यूजमी का सच्चा सिपाही। क्या आप है यूजमी के सच्चे सिपाही? यस Yes, sir. सर Yes, sir. Yes. साथियों, दुश्मनों को भी हम कमर तोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आप सीओ सर के ऊपर, मेरे ऊपर यकीन करिए, उतनी सारी चीजें मैंने क्लियर की है आप सबके लिए, ठीक है? तो हमारे सीओ सर, हमारी मैनेजमेंट टीम के ऊपर भरोसा करिए, बहुत कुछ होने वाला है। और वो कान खोल के सुने जो हमारे दुश्मन है,
असली धमाके तो हम 2027 में करने वाले हैं, है कि नहीं? सर 2027 Yes, sir, में yes, यूजमी sir. सीईओ हमारे शार्क टैंक पर इनवाइट होंगे, डेफिनेटली होंगे। शार्क टैंक आप जानते हैं शार्क टैंक क्या है? यस सर Yes. नहीं जानते हो तो यूट्यूब पर जाना, शार्क टैंक क्या है, आज ही वो टॉपिक क्लियर करना। शार्क टैंक पर 2027 में हमारे रवि सर को हम शार्क टैंक पे देखेंगे क्या सर? 200% देखेंगे और हम दिखाएंगे, और इतनी मेहनत हम 2026 में करेंगे। क्या आप तैयार है? यस Yes. सर Yes, sir. Yes, Yes, sir. दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियां यूजमी के शेयर्स के लिए पार्टनरशिप करने के लिए आगे आएंगी 2027 में। बड़े बड़े इन्वेस्टर फंडिंग के लिए तैयार होंगे। 2027 में बच्चा बच्चा यूजमी को जानने लगेगा, शहर गांव सब यूजमी के संग जुड़ जाएंगे। 2027 की भविष्यवाणी आज कर रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग एटीट्यूड में जी रहे होंगे, वो यूजमी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे आज भी आपके साथ हो रहा होगा ना, बहुत दिन से फॉलोअप ले रहा है लेकिन वो समझ नहीं रहा है। Yes. 2027 में भी ये हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि मैं एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी हूं, क्योंकि मैं अपने लिए एस्ट्रोलॉजर का बहुत अच्छा ज्ञान अभी रख रहा हूं। मेरे लिए मैंने ज्ञान लिया है, मुझे तो 2025 के बाद के साल सच में मेरे एस्ट्रोलॉजर ने गोल्डन ईयर बताए हैं। बीच में मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रगल था, मेरी हेल्थ इश्यूज वगैरह सब कुछ, तो मैं यूजमी की अभी एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं। 2027 में बहुत बड़े धमाके होंगे, बच्चा बच्चा जानेगी इस ऐप को, तब भी कुछ एटीट्यूड वाले लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 2028 में यूजमी के बवंडर आएंगे, जितने बच्चे लोग हैं ना 2028 में इसके चपेट में आएंगे। उनको मजबूरन में यूजमी ऐप में रजिस्ट्रेशन करना ही होगा, क्योंकि मार्केट का कोई भी काम कोई भी काम यूजमी ऐप के बिना पॉसिबल ही नहीं होगा। यकीन करते हो इस बात पे? रवि Yes, सर sir. पर और हमारे सिस्टम पर? बिल्कुल। माय डियर, सरकार हमें क्या मांगती है? हमारा आधार कार्ड पहचान पत्र के रूप में। 2029 में आधार कार्ड नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए आपका यूजमी ऐप में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होगा। ये मैं 2029 की भविष्यवाणी बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर हर यूजर वेरीफाइड है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े सेक्टर हमसे वेरिफिकेशन मांगेंगे कंपनी को, क्योंकि हमारे पास लाखों करोड़ों यूजर वेरीफाइड होंगे। और वेरिफिकेशन की एक मिसाल बनेगी यूजमी सोशल मीडिया ऐप। भारत का ही नहीं दोस्त, वर्ल्ड की नंबर 1 सोशल मीडिया ऐप बनेगा 2029 में यूजमी। अभी से ही नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग डिमांड कर रहे हैं, हमारे एप्लीकेशन को मांग रहे हैं। कितने लोगों को पता है ये बात? यस सर मांग रहे हैं सर, मिल रहा मैंने है कुछ एग्जाम्पल डाला था कल, मैं फिर से ग्रुप में देखता हूं, अभी मैं दिखा देता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पर हमें कमेंट्स आती है, हमारे जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनको कमेंट आती है। देखिए ये इनका नाम कुछ ऐसा है, जॉनी ल्यू बुलुद्दीन। सर हम बांग्लादेश से कर सकते हैं क्या यूजमी? सर दूसरे देश के लोग समझ गए, हम इंडिया वाले कब समझेंगे? हमारे एंटी यूजमी जलने वाले कब समझेंगे इस बात को कि भाई तुम्हारी मजबूरी होगी 2029 में यूजमी ऐप डाउनलोड करना, और करनी ही पड़ेगी। 2028 में हमारा मैपिंग प्रोजेक्ट ग्रामोलॉजी का आगाज होने वाला है, और किसानों के साथ बनकर बहुत बड़ी यूनियन तैयार होगी। 2028 यानी मैंने 2 साल का पहले ही आपको रोड मैप दिया है, और किसानों के साथ हम बहुत बड़ी डील करने जा रहे हैं, जैसे कि ऑलरेडी आपको पता है सीओ सर ने हमारे की है 2022 में। तो अभी बहुत सारे हर गांव हमारे यूजमी के ग्राम पंचायत पार्टनर, ब्लॉक पार्टनर और तहसील पार्टनर और जिला पार्टनर बनने जा रहे हैं। ग्रामोलॉजी की बात कर रहा हूं, मैपिंग चला गया ठीक है, ग्रामोलॉजी में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम सबके बीच में आ रही है। 2028 में ये प्रोजेक्ट आएंगे, और 2030 साल 2030 भारत का 50% व्यापार, 50% अबाव का व्यापार यूजमी ऐप, मैपिंग, कैशियर एंड ग्रामोलॉजी से होगा। दोस्त यकीन मानिए, ये सिर्फ बातें नहीं, हकीकत है, जो आज से 5 साल बाद आपको देखने को मिलने वाली है, और यही सच है। ये कोई भविष्यवाणी या कुछ आकलन की गई बातें नहीं है, ये हमारा रोड मैप है, ये हमारे सीओ सर का रोड मैप है, और इसकी तैयारी आज से नहीं, आज से 10 साल पहले से सीओ रवि सर ने शुरू किया है। 2016 से इस रोड मैप के ऊपर काम किया जा रहा है, और
ये सब कुछ सारी चीजें पहले से क्लियर है दोस्त। यूज में सिर्फ ऐप नहीं है, भारत की क्रांति है, यूज में एक बड़ा मिशन है। रवि सर हमेशा कहते हैं मिशन है, कोई सोशल मीडिया ऐप या कोई रेफरल या कोई मार्केटिंग कंपनी ना समझे इसको, ये मिशन है। मिशन के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। जो यूज में के सीओ रवि सर है ना दोस्त, 10 साल इस विजन को लेकर चल रहे हैं। आज नहीं, हम और आप आज जान रहे हैं, 10 साल से इस चीज को रवि सर अपने विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आज 2025 में आप इसको देख रहे हैं। मार्केट में क्या कमी है, सोशल मीडिया की पावर क्या है, डिलीवरी बॉय बनकर डिलीवरी कैसे की जा सकती है, यह सर ने प्रैक्टिकल देखा है, खुद डिलीवरी की है। पुणे के अंदर 2-2.5 साल 3 साल इतने सारे डिलीवरी रवि सर ने खुद मारी है और इसका वेल प्रूफ हमारे पुणे के शांताराम गटकल सर है, जिन्होंने सर को फंडिंग भी की थी और उन्हीं के रेस्टोरेंट से सर ने कई बार डिलीवरी के पार्सल्स उठाए हैं। तो यह सिस्टम जानने के लिए कि मैपिंग क्या है, मैपिंग एंड देखो डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक का महत्व जिसको पता है ना, वो अच्छे से जानता है कि कितनी बड़ी पावर है जिसके पास डिलीवरी कंपनी है। पूरी दुनिया को यहां से वहां हम रख सकते उठा के, अगर हमारी खुद की डिलीवरी है तो। किसानों को ग्रामोलॉजी में जोड़कर कैसे व्यापार बदल सकता है, आज नहीं पिछले 10 साल पहले इसके ऊपर रवि सर ने आकलन किया है सारी चीजें, और वो प्रैक्टिकल प्रोडक्ट 2022 में किया है। और उसके लिए उन्होंने अपना जो पर्सनल लाइफ है, गृहस्थी जिसको बोलते हैं, शादी, बच्चे, बीबी, गर्लफ्रेंड, मौज मस्ती, सब कुछ त्याग दिया मेरे भाई। घर परिवार तक छोड़ दिया है इस पर्सन ने। ऐसे सीओ सर कहां मिलेंगे इतने विजनरी? सिंपल रहते हैं, मजाक मत उड़ाइए। सिंपल आदमी का हर कोई मजाक उड़ाता है, लेकिन जो सिंपल रहता है ना वही दुनिया को हिला डालता। ये याद रखना, आगे भी कोई भी मजाक ना उड़ाए कि कैसे कंजूस है, क्या है, पता नहीं इस बंदे को हम समझ ही नहीं रहे। नहीं समझोगे सर, अच्छे बंदे को और विजनरी लोगों को इजीली आप नहीं समझेंगे। ठीक है, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, पर ध्यान देकर सुनिए माय डियर। हम यहां भागने के लिए नहीं आए हैं, मार्केट को हिलाने के लिए आए हैं, मार्केट को बदलने के लिए आए हैं, इतिहास रचने के लिए आए हैं। और रोड मैप नोट करके रखो, यही यूजमी का फ्यूचर है, यही यूजमी का फ्यूचर है, यही यूजमी का फ्यूचर है। थैंक यू सो मच, आप सबने बहुत ध्यान से मुझे सुना है और आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और शायद आपने इसको नोट किया होगा। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा है हमारा रोड मैप। यस Yes, sir, yes, sir. क्या उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हम कर रहे हैं? Yes, sir, समझ में आ रहा है। मुझे चलो बहुत लंबा समय ले लिया, इसके लिए सॉरी, क्योंकि रोड मैप इतना लंबा है, प्रोजेक्ट इतने सारे हैं, तो इसके लिए मैं पहले सॉरी बोलता हूँ। अब मैं हमारे आदरणीय रवि सर को इनवाइट करता हूँ और हम सभी की तरफ से उनको नए साल 2026 की ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। पूरे मैनेजमेंट टीम, कुलदीप सर टेक्निकल टीम, शांताराम सर पुणे मैनेजमेंट टीम, चाकन ऑफिस के सारे स्टाफ को, लखनऊ ऑफिस के पूरे स्टाफ को हम नए साल की ढेर सारी शुभकामना देते हैं। भगवान उनकी रक्षा करे और हम सब उनके साथ हैं। थैंक यू सो मच, बैक टू होस्ट एंड वेलकम यूजमी सीईओ सर, ग्रेट पर्सनालिटी, विजनरी माइंड मिस्टर रवि प्रताप सिंह सर, वेलकम ऑन द पैनल। जय हिंद, जय यूजमी। Most Welcome, welcome. sir. Welcome. Ravi sir, Most welcome, sir जी। वेलकम रवि सर, स्वागत है रवि सर। मोस्ट वेलकम सर। स्वागत है रवि सर आपका, मोस्ट वेलकम। Most welcome, sir. Most welcome. मोस्ट वेलकम सर, हैप्पी न्यू ईयर सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सर क्लियर करें, आवाज साफ है मेरी, क्लियर है? बिल्कुल साफ है सर, बिल्कुल क्लियर है। स्वागत है आपका। सचिन सर का जय हिंद, मोस्ट वेलकम सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। सचिन सर का एक रिक्वेस्ट था कि सर आज वीडियो में आना। तो सर नया साल शुरुआत हो गई है, नए साल की। पुराने साल में जो चीजें हासिल हुई हैं, जो चीजें महसूस हुई हैं, इसको तो अकेले में ही बोलूंगा, महसूस करूंगा। बाकी मिलने के लिए तो सामने हर इवेंट में आ ही रहे हैं, इस मीटिंग में भी आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम मुझे अपने लिए चाहिए, तो शुरू में ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। और इस नए साल में, ये जो नया साल है, ये सिर्फ तारीख बदलने का नाम नहीं है सर। यह
उस तरह के उन सपनों को सच करने का समय है जो हम सभी ने मिलकर पिछले साल देखा था। पिछले साल जो सपना हम सभी ने मिलकर देखा है उसको सच करने का ये साल शुरुआत हो रहा है। आज आप हम सभी लोग जो इस जूम मीटिंग में उपस्थित हैं, बैठे हैं, क्योंकि आप सिर्फ सुनने नहीं आए हैं, आप सभी लोग, मैं दिल से इस चीज को महसूस कर रहा हूं कि आप भी इस मिशन का हिस्सा बन चुके हैं। तभी सभी लोग इतनी बड़ी मात्रा में इस जूम मीटिंग में हैं। अगर मैं पिछले साल को याद करूंगा तो पिछला साल कभी भी आसान नहीं था। बहुत से ऐसे संसाधन मतलब पैसे और बाकी चीजों की जरूरतें जो हमेशा से रही, वो बड़ी शुरुआत हम लोगों ने किया। कभी लोगों ने मजाक भी उड़ाया। शुरू में कई बार ये सिस्टम को लेकर ये सवाल उठाए गए, कहा गया कि ये भारत में संभव नहीं है, या इस तरह के सवाल उठाते रहे लोग। बीच बीच में भी जब ये कंपनी शुरुआती दौर में चल रही थी तब भी बहुत सारी चीजों को लेकर ऐसी कई बार ऐसे बातें किया गया। मैं कभी भी इन सब चीजों को जब देखता हूं तो मैं कभी भी ना परेशान नहीं होता। जो लोग मजाक और जो लोग सवाल कर रहे थे उनको एक मैसेज, जो कभी एक शायराना अंदाज भी हो सकता है, उसके माध्यम से देना आज जरूरी है कि तुम्हारी सोच से कई आगे हैं तजुर्बे मेरे, तुम्हारी सोच से कई आगे हैं तजुर्बे मेरे, मैं हाथ से देखकर नहीं सहकर बड़ा हुआ हूं। तो पिछले 10 सालों में या बाकी पुराने सालों को छोड़ दे तो कम से कम 7 सालों में हमने हर एक चीज को बहुत करीब से देखा, कंपनियों को बहुत करीब से देखा। हर एक चीजें जब मैं महसूस कर रहा था तो एक चीज समझ में आ रही थी कि कमियां कहाँ हैं। आगे भी कमियां रहेंगी, सिस्टम में तो कमियां रहेंगी, लेकिन उस इरादे से नहीं आना था, गलत इरादे से। और कभी भी अगर मैं पिछले 6-7 सालों को देखूं तो हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है। बहुत सी ऐसी चीजें रही कि जहां बार बार गलतियां होती रही। गलतियां कभी भी, मेरा ऐसा मानना कि गलतियां कभी भी असफलता या सफलता नहीं कहा जा सकता उनको। मैं ऐसा मानता हूं कि वो एक फीस थी, वो एक कह लीजिए कि जो मैं सीख रहा था, किसी कॉलेज में जो फीस मुझे भरनी थी वो फीस हम लोगों ने 6-7 सालों में भरी। तो एक मैसेज ये भी है उसके माध्यम से कि कीमत चुकाओ, उससे सबक लो और फिर मजबूत होकर वापसी करो। तो हम लोगों ने 2021 में जब लॉन्च किया, गलतियां हुई, नो डाउट। हम लोग कुछ समय के लिए पीछे हम लोगों ने कदम अपने खींचे, तो लेकिन जब वापसी हम लोगों ने किया तो पहले से बेहतर है। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो कमियां हैं, उससे सीखना है। लेकिन मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं ये होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, सच में सर आप लोगों को एक विश्वास दिला रहा हूं कि पिछले 8 सालों में जो तजुर्बा, जो डिग्री कहिए या उसको एक डिग्री नहीं कर सकते, उसको आप लोग जैसे पीएचडी कर सकते हैं, कि जो इस पर्टिकुलर सेक्टर में लिया उसकी फीस। सर डिग्रियां फेल हो जाती है जब सीने में आग लग जाती है। डिग्रियां फेल है जब सीने से जब आग लग जाती है, डिग्रियां फेल है सर। वेलकम। बस यही है कि पिछले साल को याद करके जब मैं ये बातें कर रहा हूं तो कभी भी आप लोग इस बात से मत डरिएगा। फिर आज का ही ले लीजिए कि आज आप सभी लोग नहीं रुके, आपने यूजमी पर भरोसा किया, मैपिंग के पिन कोड बुक किए बिना किसी गारंटी के।
बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी ऐसी उम्मीद का मतलब सिस्टम से तो उम्मीदें हैं, लेकिन वो उम्मीद जो ऑन पेपर दिखना चाहिए या जो इस तरह की चीजों में साफ दिखनी चाहिए वो नहीं था। सिर्फ क्या था, जुनून और विश्वास। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूँ, अगर आप सच में साथ नहीं होते, आप लोग जितने साथी, जितने शिद्दत से आप लोग लगे हैं, अगर आप लोग नहीं होते तो यूजमी और मैपिंग सिर्फ एक विचार बन के रह जाता। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुद कभी डिलीवरी बैग उठाकर शहरों में तो घुमा ही हूं ना। पैकेट उठाते थे, डिलीवर करते थे, लोग पैकेट ले भी लेते थे, लेकिन किसी ने भी ना कभी कोई सपना नहीं पूछता आपका। वो सपना तो खुद देखना पड़ता है। वो सपना मैं देख रहा था। युजमी और मैपिन इसी सोच से जन्मा है, इसी सोच से जन्मा है कि ताकि इस देश का हर एक आम आदमी सिर्फ काम करने वाला ना रहे, बल्कि अपने एरिया, अपने पिन कोड, अपने क्षेत्र का वो मालिक बने। मैं पर्सनली बोल रहा हूं कि आज हम किसी लॉजिस्टिक कंपनी या किसी भी ऐसी कंपनी से हम मुकाबला नहीं कर रहे हैं। हम सोच बदलने निकले हैं। मैपिन, मैं बार बार कह रहा हूं, मैपिन सिर्फ लॉजिस्टिक नहीं है, यह भारत के हर एक पिन कोड की पहचान है। जिस दिन इस देश का आखिरी गांव, इस देश के आखिरी गांव का पिन कोड ये कहेगा कि हाँ, मैं भी इसी मैपिन, इसी यूजमी, इसी व्यवस्था का हिस्सा हूं, ना होगा कि हाँ, हम और ये यूजमी सफल हो चुका है। मैं आपसे कभी भी कोई झूठा सपना नहीं बेच रहा। मैं बस इतना कह रहा हूं कि जो लोग इस जूम मीटिंग में हैं, कल वही कहेंगे कि हम शुरुआत के हिस्सा थे। और मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूं या कभी उस तरह से सिस्टम को नहीं चलाने की कोशिश किया। मैं आपसे विश्वास हमेशा मांगता रहा और आगे भी मांगता रहूंगा, क्योंकि पैसा सिस्टम बनाता है, लेकिन जो सिस्टम होता है वो विश्वास से खड़ा होता है। तो आप सभी साथी पुराने साल में जैसे साथ रहे, जिस विश्वास के साथ रहे, नए साल में उसी विश्वास के साथ आप लोग खड़े रहिएगा, यही उम्मीद आप लोगों से करता हूं। मैं पर्सनली अपने बारे में अगर बात करूं तो कभी भी मैं किसी के तानों से, किसी के तारीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चे लोग कभी भी तारीफ के मोहताज नहीं होते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि असली फूल पे इत्र लगाने से कोई फायदा नहीं। जिन्हें खुद पर, मैं अपनी बात कर रहा हूं, जिसे खुद पर विश्वास हो, अपनी टीम पर विश्वास हो, जिसे अपनी वास्तविकता का मतलब भरोसा हो, ज्ञान हो, उन्हें ना तो किसी की आलोचना के द्वारा भटकाया जा सकता है और ना ही किसी सराहना के बदले सराहना करके उसको बहलाया जा सकता है। तो ये बात एकदम क्लियर है कि दोनों चीजें कभी भी, इन सब चीजों को आप लोग भी फॉलो करिए कि कभी कोई अगर बहुत तारीफ करे तो बहुत खुश नहीं होना है, कभी कोई बहुत मजाक उड़ाए तो बहुत उससे नाराज नहीं होना है। अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने काम पर, अपने सिस्टम पर भरोसा रखना है, उनको अपने काम से जवाब देना है। और अगर जूम की बात या नए साल की बात हो रही है तो उसमें जयपुर इवेंट की भी मैं बात करूंगा। मैंने व्यक्तिगत रूप से हिंदुस्तान के
22 से ज्यादा स्टेटों में घूमने का मुझे मौका मिला जब मैं LIC और बाकी चीजों में रहता था, काम करता था। और जब भी मौका मिले कभी भी घूमने की जरूर कोशिश करिए, क्योंकि घूमने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो यात्राएं हैं, ये जो जर्नी है, ये क्यों जरूरी होती है? क्योंकि कभी कभी हम घर में कैद नहीं होते, कभी कभी हम खुद के दिमाग में ही कैद हो जाते हैं। तो अगर कुछ नया सोचना हो, कुछ नया जानना हो, तो आपको वो घर, वो जो पुरानी आदतें हैं, जो वो विचार है, उसको त्यागना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। तो जब भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, किसी बहाने से मौका मिले, आप लोग निकलिए और जरूर घूमते रहिएगा आप लोग। और खुली आंखों से, खुले कान से किसी भी चीज को जब भी देखिए, उससे महसूस करिए और देखते रहिए और उससे सीखते रहिए कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। आज हम लोग थोड़ा सा सही रास्ते पे हैं। सफलता जरूरी नहीं है कि अभी कहा जा सकता है कि मिल चुकी है। एक सफलता पाने के लिए, या एक सफलता जब मिलती है, तो न जाने कितने असफलताओं को ना ढक देती है, प्रयासों को ढक देती है। और जब वो सफलता मिलती है, तो वो जो संघर्ष है, वो जो थकान थी, या जो वो सारी चीजें थी, वो ना कहीं दब जाती है। तो इन सब चीजों से कभी नहीं डरना कि हम असफल हैं। प्रयास करते रहना है, लोगों के साथ जुड़ते रहना है। और मेरा तो पहले भी ये मानना रहा है, हमेशा से, कि समय बदलेगा। नए साल में एक ही संकल्प आप लोग रखिएगा। या तो ये संकल्प, कौन सा संकल्प जो मैं ये कह रहा हूं, या तो हम सिस्टम बदलेंगे, या तो हम सभी लोग मिलकर सिस्टम बदलेंगे, या ये जो सिस्टम पहले से बना, ये हमें पहचानेगा। और ये मैं पूरे दम से बोल रहा हूं कि सिस्टम या तो हम सब लोग, आप सभी लोग मिलकर बदलेंगे, या तो हमारी पहचान बनेगी, हमें भी पहचाना जाएगा। यूजमी मैपिन एक ऐप नहीं है, यह इस देश के लिए एक जिम्मेदारी है। और अगर आप अपने को एक जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार बेटा, जिम्मेदार भाई मानते हैं, तो इसको आपको करना ही होगा। मैं हमेशा उन लोगों को ललकारता रहा हूं, उनको ताने मारता रहा हूं, जो व्यक्तिगत रूप से फायदे की बात करते हैं। न जाने कितने लोगों ने अपनी सारी चीजों को छोड़कर, अपनी हर एक कमाई हुई चीजों को छोड़कर चले गए। सबसे बड़ा उदाहरण सहारा ग्रुप है। आप देखिए ना, दुनिया का क्या नहीं हासिल था, लेकिन मरने के बाद खुद के बीवी और बच्चे तक नहीं मिले। तो अगर आपके अंदर इंसान बनने की क्षमता है, कुछ करने की का जज्बा है, तो हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करने का सोचिए इस देश के लिए। और निस्वार्थ भाव से, श्रेय मिले ना मिले उस चीज का जो हम कर रहे हैं, अपना श्रेष्ठ देना, अपना सबसे जरूरी चीज देना कभी बंद मत करना आप सभी लोग। क्योंकि कभी भी निस्वार्थ भाव से जो काम हम करते हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, वही एक दिन सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। और आप देख लीजिए, कई सारे उदाहरण इसी समाज में और इसी हिंदुस्तान में हम सभी और आप सभी लोगों के बीच पड़े हुए हैं। मैं पुरानी चीजों को अगर याद कर रहा हूं, तो उसमें एक जरूरी चीज ये भी है कि अगर सिस्टम के साथ सभी लोग रहे, सिस्टम को जिसने समझा, हमारा साथ जो पहले दिन से जो ईमानदारी से सभी लोग दे रहे हैं, मैं एक छोटा सा मैसेज दे रहा हूं। वो मैसेज समझदार लोगों के लिए काफी है कि संग चला जो पतझड़ में, वही बसंत का अधिकार पाए। सुदामा की हंसी में जो रोना पड़ ले, या सुदामा की जो हंसी है उसमें जो रोना पड़ ले, उसे ही मित्र कृष्ण कहा जाए।
तो इस कंपनी को जो निस्वार्थ भाव से लोग साथ मिलकर उठा रहे हैं, बना रहे हैं, वही पतझड़ के बाद बसंत का भी ख्वाब पालें। और जितने लोग ये सोच रहे हैं कि उनको बसंत ऐसे ही मिल जाएगा, उनको भी उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। अनगिनत चीजों को जब याद करता हूँ, सिस्टम की बात करता हूँ, तो बहुत सारे अपने साथ के भी मित्र हैं, दोस्त हैं जो पीछे छूट रहे हैं, उनको भी साधने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग, व्यक्तिगत रूप से कभी भी कोई चीज नहीं बनाई जा सकती, सामूहिक प्रयास से ही बनाया जा सकता है। और व्यक्ति बनकर नहीं, आज हम और आप सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, करना भी नहीं चाहिए। व्यक्ति बनकर कभी नहीं, व्यक्तित्व बनकर जिए, जिंदा रहिए, एक व्यक्तित्व बनने की कोशिश करिए, क्योंकि एक दिन व्यक्तित्व विदा हो जाएगा, लेकिन व्यक्तित्व हमेशा जीवित रहेगा, लोगों के जेहन में रहेगा। और उसी रास्ते पर मैं चलता हूँ, उसी रास्ते पे आप लोगों को भी चलने की बात करता हूँ। पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, बीबी हैं, बच्चे हैं, सब कुछ जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ईमानदारी से जो देना है वो देना ही पड़ेगा। एक दिन जब आप अकेले में होंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने क्या खोया और क्या पाया है। तो इसलिए कभी भी जब मौका मिले, इन सब चीजों को आप करते रहिएगा। व्यक्तिगत रूप से 2025 में हम लोगों ने यूजमी को 4-4.5 लाख लोगों तक पहुंचते देखा। बहुत से ऐसे साथियों को हम लोगों ने ठीक ठाक पैसे अर्न करते हुए देखा है। बहुत से लोगों को हम लोगों ने एक विश्वास से भरते हुए देखा है। मैपिन को एक सही शुरुआत होते हुए देखा है, लेकिन असली लड़ाई, असली परीक्षा अब 2026 में शुरुआत होगी। बहुत सी चीजें हैं जो मैं कभी कभी व्यक्तिगत रूप से जब सोचता हूँ, अपने पुराने जितने भी साथी हैं, जब वो छोटी छोटी चीजों को लेकर आपस में एक तरह से डिबेट करते हैं, तो समझ में आता है कि अभी बहुत कुछ चीजें हैं जो खुद सीखनी और उनको भी सिखानी बाकी हैं। गलतियां स्वाभाविक है, सबसे होती हैं, लेकिन एक टीम बनकर काम, मैं हमेशा जोर देता हूँ कि एक टीम बनकर ही काम करना है। अकेले आप और या अकेले में कभी भी कोई चीज हासिल नहीं कर सकता, कोई चीज नहीं बना सकता। 2025 में जो 2 सिस्टम लॉन्च हुए, आगे मैपिंग बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ये 100% सफल इसलिए होगा क्योंकि मैंने या बाकियों ने भी कई बार ये बातें की हैं कि मैं डिलीवरी का काम करता था, तो मैं सच में उस चीज को बहुत ध्यान से मैंने किया है और मैंने सीखा है कि कहाँ गलतियां बाकी कंपनियां कर रही हैं। तो वो चीज को हम लोगों को भी अप्लाई करना है। नए साल में अभी जयपुर इवेंट में इसके बारे में बताया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के बारे में। जनवरी महीने में ये एंड्रॉयड iOS एप्लीकेशन जो है वो लगभग रेडी है। तो फरवरी महीने में जो हमारा दिल्ली इवेंट हो सकता है, वहां पर हम लोग iOS लॉन्च करेंगे। अगर मैं इस साल को देखूं कि 2026 में क्या क्या होने जा रहा है, कैशियर हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ है, उसको लॉन्च हम लोग फरवरी इवेंट में ही कर सकते हैं, या फिर हम लोग गोवा में इसको लॉन्च करेंगे। ई ब्रांडिंग हमारा सबसे पहले से रेडी प्रोजेक्ट है, वो भी इसी साल मार्च में या फिर अप्रैल में उसको लॉन्च किया जाएगा। मर्चेंट एप्लीकेशन बहुत बहुत जल्द हम लोग इन्हीं 2 एप्लीकेशन के बाद मर्चेंट एप्लीकेशन भी लॉन्च करेंगे, समथिंग मई से पहले या जून तक। उसके बाद जो ई ब्रांडिंग और ई कैशियर है, ये साथ साथ जब मर्चेंट के साथ आगे बढ़ेंगे, जो जितनी भी चीजें हैं, फरवरी महीने में हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि इवेंट से पहले हम लोग सेलर अकाउंट भी बना दें। आज पूरे दिन में 4-5 घंटे के लिए हम लोगों ने शॉपिंग पोर्टल को बंद रखा था,
तो जीएसटी वगैरह भी अपडेट किया गया है। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि आने वाले ये जो 6 महीने का है, इसमें कम से कम 3 प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे, जिसमें कैशियर, ई ब्रांडिंग और अपना मर्चेंट होगा। उसके साथ साथ इसी 6 महीनों में हम लोग iOS एप्लीकेशन भी हमारे पास होगा। समथिंग 6 महीने के बाद हम लोगों का जो रोड मैप है, एक तरह से हम देखें तो अगर मैपिंग को ध्यान में रखकर मैं बात करूं तो मई के बाद ही मैपिंग की जो रूपरेखा बनकर उभर कर सामने आएगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पार्टनर भी तब तक कुछ ऑन बोर्ड हो चुके रहेंगे। और जिस तरह से हम लोग बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस साल के लास्ट में हम लोग कैशियर का भी, सॉरी, ग्रामोलॉजी का भी प्रोजेक्ट पा सकते हैं। लेकिन वो संभव होता हुआ तब दिखेगा जब डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के पार्टनर अच्छे लोग हमारे साथ आ जाए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जिस तरह से हम लोगों ने मैपिंग के पिन कोड पार्टनर बनाने में जल्दीबाजी किया, गलतियां किया कि किसी को भी हम लोगों ने रेफरल के फायदे के लिए या अपने सेल्फ टारगेट या रैंक अचीवमेंट के लिए जो किया, उसको ध्यान में रखकर हम लोग थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं अपना डिस्ट्रिक्ट पार्टनर को बनाने में। और उसमें निश्चित तौर पर एक क्राइटेरिया बनाया जाएगा, जिसको इस तरह से बनाया जा रहा है कि जो गलतियां हम लोग कर रहे हैं उससे कुछ सीखें और आगे चलकर एक ऐसे सिस्टम को बनाया जाए जिससे कि दोबारा से वो गलती हम लोग न करें, जो कि अभी मैपिंग में मुझे दिख रही थी। तो आप लोगों के प्रयास से आज हम लोगों ने 10,000 पिन कोड का भी ये जो कारवां था वो कंप्लीट किया है। तो आप सभी लोगों को मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ कि आप ये जो मेहनत कर रहे हैं, जो भरोसा दिला रहे हैं, ये भरोसा नए साल में हमें और भी ताकत देगा। टेक्निकल चीजें होती हैं, कभी कभी आगे पीछे होती हैं। 3 पेमेंट गेटवे हम लोग बैकअप के रूप में लेके चलना चाह रहे थे, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है कि एक बार जब स्टार्ट हो तो फिर वो कमियां ना रह जाएं। आज अपना जो इंदौर इवेंट में ट्रैक सूट लॉन्च हुआ था वो पोर्टल पे आज डाल दिया जाएगा। उसके जीएसटी और बाकी चीजों में जो बदलाव थे वो हो गए हैं। 12 बजे से पहले ये पोर्टल पे भी अवेलेबल होगा। तो बस इतना अपडेट है कि अगले 6 महीनों में हम लोगों के पास 3 से 4 प्रोजेक्ट होंगे। लेकिन एक जो जिम्मेदारी है, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से जो जिम्मेदारी है वो हमें लेनी है, और एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसे व्यक्ति को देखना है, मतलब पहचानना है, जो उस जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी की तरह देखे और उसके लिए तैयार हो, उसको आगे लेके आना है। बाकी कुछ क्राइटेरिया ऐसे भी रहेंगे जो बनाए जाएंगे, वो आप लोगों के बीच हम जल्दी रखने वाले हैं। तो लास्ट में बस इतना ही कहूंगा कि सचिन सर, कुलदीप सर और शांताराम सर, आप सभी लोगों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत उम्मीद से आपके साथ, जिस उम्मीद से मैं जुड़ा रहा, आप लोगों ने 2025, बाकियों ने तो पहले वो करके दिखाया, सचिन सर आपने 2025 में वो चीज मुझे पर्सनली, कंपनी को उस लेवल तक आप लेके गए। जितने भी नए साथी आ रहे हैं, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ कि सचिन, कुलदीप या शांताराम या पर्सनली मेरा या जितने भी लोग हैं, ये सब लोग अपने तो मजबूत हो ही रहे, सिस्टम को भी मजबूत करने की जरूरत है। और उसके लिए जितना भी जी जान लगाना होगा हम लगाएंगे। आप सभी लोग एक भरोसे के साथ बने रहिएगा। आप सभी लोगों को पुनः एक बार नए साल की बहुत बहुत बधाई। दिल से आप सभी लोगों को सैल्यूट करता हूँ। और थोड़ा सा दिख रहा है सर क्लियर? थोड़ा क्या ठंड बात है, ज्यादा है, शानदार सर, शानदार, गजब। थोड़ा सा यस ठंड भी सर, ज्यादा यस है। सर। यस सर, यस सर। तो इतना ही कहूंगा कि आप सभी लोग जो जिस विश्वास के साथ अभी तक बने रहे, बने रहिएगा। स्पेशली आप लोगों ने अगर फोटो वगैरह देखे होंगे, त्रिपुरा में मैं था, अगरतला में, संदीप बारजी के इनविटेशन पे मैं वहां गया था। मैं यूजमी के लिए नहीं गया था वहां, मैं उनके
स्टेप अप जो उनकी डांस एकेडमी उसके लिए गया था। और वहां पर जो सम्मान, जो चीजें हमने 3 दिनों में सीखी, जो मैंने देखा, ये जो चीजें मिल रही है, ये सब कुछ संभव हो पा रहा है इस कंपनी की बदौलत, आप लोगों के साथ आने की बदौलत। और जीवन में बहुत सारी चीजें हासिल करनी है, बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी। जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत जो जो उसकी चाह है वो पैसे ही नहीं है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो वो व्यक्ति चाह सकता है, उसी में मैं भी हूँ। मैं पर्सनली बहुत कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ जिसके सारे लोग हकदार हैं, और जिसको पाने के, और जिसमें हिस्सेदारी पाने के वो लोग हकदार हैं। लेकिन अगर हम और आप सभी लोग एक बड़े मुकाम पर पहुंचना चाह रहे हैं और उसमें कुछ मतलब हिस्सा पाना चाह रहे हैं, उसका क्रेडिट पाना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही मेहनत से हमें इसको बनाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो संदीप जी, अगर आप इस मीटिंग में हैं, नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपका इस मीटिंग से आपको धन्यवाद देता हूँ। और कोई भी साथी कभी भी ये मत सोचे कि आज उसके पास है नहीं है। इन 7 सालों में हमने और हमारे साथ के जितने भी दोस्त या पार्टनर हैं, सबने बहुत बुरे बुरे दिन देखे। अभी भी बहुत उस तरह के चीजों को जब मैं याद करता हूँ तो देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसी रही, लेकिन एक विश्वास कि कुछ करना है, कुछ देना है, ये जज्बा अगर आपके बीच रहा कि नहीं हम देने के लिए जा रहे हैं, कभी भी किसी व्यक्ति के पास जाइए तो उसको एक विजन दीजिए, उसको एक मिशन दीजिए, उसको यूजमी रेफरल के लिए मत दीजिए, उसको 200 रुपये या 600 रुपये के लिए मत दीजिए। उसको इस तरह से पेश करिए कि वो मजबूर हो इससे जुड़ने के लिए, इसके साथ आने के लिए। देखेंगे एक दिन ऐसा भी होगा कि जो लोग आज दूर भाग रहे हैं, या जो लोग आज हम पे सवाल उठा रहे हैं, वो सभी लोग हम लोगों के साथ आगे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जहाँ पर ये होता है कि हम लोगों के पास अभी डिसाइड ही नहीं है कि हम लोग किस रास्ते पे हैं। उनको बहुत जल्द जवाब मिलेगा कि हम लोग किस रास्ते पे हैं। और मैं बस इतना चाह रहा हूँ कि इरादा सही रखिए, इरादा हमारा सही है। कुछ कमियां रहेंगी भी तो वो आप लोगों के साथ साथ आने की बदौलत हम लोग सारी कमियों को धीरे धीरे दूर करते चले जाएंगे। अगर इरादा सही है तो कमियां कहीं नहीं होती। सब कुछ होकर भी अगर इरादा सही नहीं रहा, तो सब कुछ होने के बावजूद भी सिस्टम ने कई बार चोट पहुंचाया, वो इरादा नहीं है हम लोगों का। कमियां हमेशा रहेंगी, लेकिन उन कमियों में हौसला और जुनून सबसे बड़ा होता है, जो हम लोगों के पास है, बाकी कंपनियों के पास नहीं है। आज बहुत सी ऐसी कंपनी है जो यूजमी का नकल कर रहा है, वो आ रहे हैं मार्केट में। हमारे टॉप लीडर्स को कई बार कॉल करके उनको इनविटेशन दिया जा रहा है, उनको एक मैसेज दीजिएगा कि वो सिस्टम की कॉपी कर सकते हैं, वो सिस्टम का हूबहू एप्लीकेशन बना सकते हैं, लेकिन वो 4 चीजें कभी नहीं पा सकते। एक रवि प्रताप सिंह, एक शांताराम गटकल, एक कुलदीप पटेल और एक सचिन सूर्यवंशी, वो जिंदगी में नहीं पा सकते। और यही जो ताकत है हम लोगों की, सबसे बड़ी ताकत है। और उससे भी बड़ी ताकत है कि आप प्यारे दोस्तों, जो ये दोस्त आप लोग भरोसा कर रहे हैं, वो कभी नहीं पा सकते। और अगर वो यूजमी को कॉपी कर रहे हैं तो हमारा जो 4 साल या 7 साल जो हमने दिया, उसमें हम लोगों ने 4 प्रोजेक्ट इसीलिए पहले से रेडी किया था कि किसी न किसी दिन एक कॉपी होगा। जब तक एक प्रोजेक्ट कॉपी होगा, हमारे पास 4 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं जिसको हम अगले 6 महीने में लॉन्च करेंगे। जो कॉपी कर रहा है वो, उसके पास सारी चीजें होते हुए भी वो धराशायी होगा। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग बना चुके हैं। सिर्फ एक भरोसे की जरूरत है, जो आप लोग खुद लोगों को उस भरोसे के साथ ला रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं बहुत ही सुकून में हूँ, बहुत ही विश्वास में हूँ कि हम और ये यूजमी आप लोगों के भरोसे के बदौलत 2026 में बहुत ही बेहतर करने जा रहा है, जिसमें 70%, पहले 60% था, अब 70% में दोबारा बोल रहा हूँ, आप खुद इस कंपनी के मालिक होंगे। तो कभी भी किसी से डरने की जरूरत नहीं। अपने और अपने लोगों के ऊपर विश्वास रखिए। आगे बहुत सारी बातें होती रहेंगी। कोर टीम का भी कुछ मीटिंग है, उसमें भी बातें होनी है, उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोग कंटिन्यू करिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने अपना समय निकाला और हमें 2026 का रोड मैप पूरी तरह से क्लियर किया और आपने एक उम्मीद जगाई है, भरोसा दिलाया है सर, और 100% आपके भरोसे पे, आपकी उम्मीद पर हम खरे उतरेंगे। और जैसे आपने कहा कि हमें कॉपी किया जा रहा है, बिल्कुल सर, हमें कॉपी करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट को कॉपी करेंगे, लेकिन हमारी सोच को और हमारी पूरी यूजमी फैमिली को कोई कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग हमारे साथ आए वो सच्चे सिपाही हैं, यूजमी फाइटर्स हैं, और वो कभी भटकेंगे नहीं, चाहे जो जितना लालच दे। और लालच के पीछे हम नहीं है सर, मैं स्पेशली कहता हूं, हम आपके विजन के पीछे है, हम फ्यूचर के पीछे है। लालच तो मुझे भी कई बार आते हैं। प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले 5 लाख रुपए की डिमांड मेरे पास आ रही है, अभी 5 लाख रुपए पहले ही। विदेश टूर, चलो थाईलैंड सर, थाईलैंड भी घुमाते हैं, पर हमारे साथ ये प्रमोट करो सर। मैं पैसे के लिए ये प्रोजेक्ट कर नहीं रहा हूं, मैं पहले ही बोल चुका हूं, और आप लोग भी कान खोल के सुन लीजिए। हमें ये प्रोजेक्ट हमारे किसानों के लिए, हमारे देश के लिए करना है, और देश के लिए जब बात आती है तो मैं सबसे प्रायोरिटी पहले देता हूं। ये फ्लैग यूजमी का, ये लोगो, ये इंडिया का फ्लैग इंडिकेशन है दोस्तों। इस प्रोजेक्ट को ना मैंने अपने दिल पे छाप दिया है, ठीक है। और जल्द ही मैं आप सबके बीच में फुल टाइम में आ रहा हूँ। रवि सर के साथ मेरी बात हो गई है सारी चीजें, कि दोस्तों चलो अब सारी चीजें क्लियर है और हमें अब बड़ा काम करना है, और 2026 ही नहीं, आगे के आने वाले साल हम बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच रवि सर। और मैं आपको, मैंने जो कमिटमेंट की थी मीटिंग के शुरुआत में, कि मैं आपको जो एक EV 365 ब्रांडिंग है उसका मैं आपको सारा अपडेट देने वाला हूं, तो मैं चैट बॉक्स में वो वीडियो डाल रहा हूं, पर तुरंत मत देखिएगा, रिक्वेस्ट है, उसको आप कॉपी करके रखिएगा और मीटिंग पूरी खत्म होने के बाद ही इसको प्ले करिएगा, ठीक है। अब हमारे होस्ट और बाकी चीजें भी यहाँ पर होने वाली है, तो ये मैं वीडियो प्लेस कर दिया हूं, पर इसको सेव करके रखिएगा, कॉपी करके रखिएगा, बाद में देखना। बाकी हमारे होस्ट यहाँ पर मौजूद है, और 1-2 लोगों की जरूर शेयरिंग ली जाए। बैक टू होस्ट, जय हिंद, जय यूजमी, वंदे मातरम।